नमस्कार मित्रों, मैं रविशंकर शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल मंत्रों की महिमा में। आज मैं आपको 30 बिंदुओं पर गायत्री सिद्धियां और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दूंगा। तो गायत्री साधना एवं उपासना के द्वारा व्यक्ति नाना प्रकार की सिद्धियां उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। विधि विधान से साधना के नियमों का रीति से पालन करने पर गायत्री साधना के परिणाम शीघ्र और आशाजनक निकलते हैं। गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं जाती। सांसारिक दुख उसे अपने पथ से विचलित नहीं कर सकता। अभाव उसे निराश नहीं करते। संकट में भी हंसने की शक्ति आ जाती है। तो स्त्री जाति का सम्मान करता है और गायत्री के साधक को आर्थिक समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ता। परिस्थितियां अनुकूल बनती जाती हैं। व्यापार में उत्थान के लक्षण दिखलाई देते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। मस्तिष्क में सदैव नवीन विचारों का सृजन होता रहता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। वंध्या स्त्री की गोद को भर देता है। साधक के नेत्र चमकते रहते हैं। त्वचा कोमल व चिकनी हो जाती है। शरीर में हल्कापन आता है। तो गायत्री मंत्र की साधना करने वाले साधक के मुखमंडल पर तेज ओज आकर्षण प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। नेत्रों में एक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। वाणी में प्रभाव, गंभीरता और सत्यता प्रकट होती है। तो मैं इसके 30 बिंदुओं पर आपको जानकारी दूंगा। तो नंबर 1 है, गायत्री जप से राक्षस, पिशाच और सर्प ये साधक के समीप नहीं आते, वे दूर भाग जाते हैं। नंबर 2, गायत्री मंत्र के जप से स्तुति करने पर देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं के प्रसन्न होने पर बुद्धिमान साधक अपने वंश की वृद्धि प्राप्त करते हैं। नंबर 3, गायत्री के जप से देवता प्रसन्न होते हैं। गायत्री का स्वाध्याय करने वाला समस्त मनोरथों को प्राप्त करता है। गायत्री के जप करने से जपकर्ता को सविता भी मार्ग देता है। यह गायत्री जप समस्त यज्ञों में श्रेष्ठ है। इसके जप से मनुष्य ब्रह्मपद को प्राप्त करता है। नंबर 4, गायत्री मंत्र के महत्व को यथार्थ रूप से जानकर उसमें जो तत्व वर्णित है उसकी उपासना कर जप करता ब्रह्म रूप हो जाता है। नंबर 5, जो गायत्री मंत्र को जप कर और उसके महत्व को जानकर जप करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। जो गायत्री से रहित है उसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में कल्याण होता है। नंबर 6, गायत्री जप करने वाला जिसको नेत्रों से देखता है, हाथों से स्पर्श करता है, वह वाणी से जो कुछ कहता है वह पवित्र हो जाता है। जो द्विज प्रतिदिन गायत्री का जप करता है वो करोड़ों जन्मों में किए हुए समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर ब्रह्म की पदवी को प्राप्त करता है। नंबर 7, जो गायत्री के प्रत्येक अक्षर का उसके देवता सहित अपने शरीर में न्यास करके प्रतिदिन जप करता है वह करोड़ों जन्मों के किए हुए समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। नंबर 8, जो प्रातः और सायं रुद्राक्ष की माला पर 100 बार यानी कि 108 बार का जप करता है वह निश्चय ही चारों वेदों के अध्ययन का समस्त फल प्राप्त करता है। नंबर 9, जो प्रातः और सायं को रुद्राक्ष की माला पर गायत्री का जप करता है वह चारों वेदों का फल प्राप्त करता है। जो 1 वर्ष तक तीनों समय गायत्री का जप करता है उसके करोड़ों जन्मों के उपार्जित पाप नष्ट हो जाते हैं। गायत्री के उच्चारण मात्र से पाप से छुटकारा मिल जाता है। जो प्रतिदिन गायत्री का जप करता है उसे स्वर्ग और मोक्ष ये दोनों प्राप्त होते हैं। जो द्विज प्रतिदिन तीनों कालों में गायत्री का जप करता है वह धार्मिक बन जाता है, जिससे उसका चित्त कभी भी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होता। नंबर 10, जो प्रातः प्रदोष के समय में अथवा रात्रि में ब्रह्म में अपना चित्त लगाकर गायत्री का जप करता है वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और उसका मन कभी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। नंबर 11, राजन, जो ब्राह्मण दोनों समय गायत्री का जप करता है वह उसके प्रभाव से
षड शक्ति पावनों को भी पवित्र कर देता है। जो द्विज प्रातः काल उठकर गायत्री का जप करता है वह पाप से वैसे ही लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता। नंबर 13, 1000 गायत्री का जप उत्तम, 100 गायत्री का जप मध्यम और 10 गायत्री का जप अधम कहा जाता है। जो प्रतिदिन उत्तम, मध्यम अथवा अधम रूप से कही गई किसी भी प्रकार की गायत्री का जप करता है वह पापों से लिप्त नहीं होता। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा है, धर्मज्ञ नरेश्वर, जो रात दिन गायत्री मंत्र का जप करता है वह पापों से लिप्त नहीं होता। नंबर 14, जो मनुष्य गायत्री के जप में तत्पर है वह स्वर्ग को प्राप्त करके मोक्ष को भी प्राप्त करता है। अतः सर्वथा प्रयत्न पूर्वक स्नान कर शुद्ध चित्त से समस्त पापों का विनाश करने वाली गायत्री का भक्तिपूर्वक जप करे। नंबर 15, जो गायत्री का स्थिर चित्त होकर स्मरण करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त करता है और जो गायत्री के जप में अनुरुक्त रहता है वह मोक्ष के उपाय को भी प्राप्त करता है। नंबर 16, गायत्री जप से इहलोक और परलोक दोनों सुखद बन जाते हैं। जो गायत्री जप में संलग्न है वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। केवल वेद के स्वाध्याय से उस प्रकार अपने पापों को दुग्ध नहीं कर सकता जिस प्रकार वह सावित्री जप के द्वारा समस्त पापों को दग्ध कर मुक्त हो जाता है। नंबर 17, गायत्री से बढ़कर पाप कर्मों का नाश करने वाला और कोई मंत्र नहीं है। महाव्याहृति और प्राणायाम के सहित गायत्री का जप करने वाला ब्राह्मण समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। नंबर 18, हे राजन, गायत्री के जप से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तिपूर्वक गायत्री के जप करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो पवित्र स्थान में मिताहारी होकर हिंसा का सर्वथा त्याग कर राग, द्वेष, मान अपमान आदि से शून्य होकर मौन भाव से सावित्री का जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। नंबर 19, जो पाप पूर्व जन्म परंपरा से किए हैं वे समस्त पाप गायत्री जप से नष्ट हो जाते हैं। गायत्री जप से मनुष्य भोगों को और मृत्यु को जीत लेता है। गायत्री जप से सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो गायत्री के जप में संलग्न रहता है वह असत प्रतिग्रह जनित पाप से मुक्त हो जाता है। नंबर 20, जो द्विज अपने हृदय में एवं सूर्य, चंद्र और मंडल में सत्य आनंद स्वरूप और प्रभा युक्त ब्रह्मा का ध्यान करता हुआ निष्काम भाव से गायत्री मंत्र का जप करता है वह संसार के समस्त बंधनों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। नंबर 21, जो ब्रह्मचारी वेद माता गायत्री का प्रतिदिन अर्थ ज्ञान के साथ अध्ययन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। नंबर 22, जो ब्रह्मचारी वेद माता सावित्री का प्रतिदिन अध्ययन करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। नंबर 23, जो साधक आलस्य को त्याग कर 3 वर्ष तक प्रतिदिन एकाग्रचित होकर गायत्री का जप करता है वह पवन रूप और आकाश रूप होकर पर ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। नंबर 24, इस ओम अक्षर सावित्री का दोनों संध्याओं में जप करता हुआ वेदज्ञ ब्राह्मण समस्त वेदा अध्ययन पाठ करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। नंबर 25, वेद माता गायत्री के केवल जप मात्र से ब्राह्मणत्व सदा सर्वदा सुरक्षित रहता है तथा उसी प्रकार गायत्री भी सदा कल्याणकारी होती है। नंबर 26, जो ब्राह्मण गायत्री जप परायण तथा ब्रह्मचिंतक एवं सूर्य स्नान करने वाले हैं वे उस पर ब्रह्म परमात्मा के सायुज्य रूप के भागी हैं। नंबर 27, गायत्री के जप से मनुष्य यक्ष योनि, विद्याधर योनि अथवा गंधर्व योनि अथवा देव योनि तो को प्राप्त करता है अथवा भूलोक में निष्कंटक राज्य प्राप्त करता है। भगवती गायत्री देवी ने भी स्वयं अपने जप का महत्व इस प्रकार कहा है।
मेरे जप करने मात्र से 3 जन्मों के किए गए ब्रह्म हत्या के पाप तत्काल दूर हो जाते हैं। गायत्री 10 बार जपने से वर्तमान जन्म के 100 पाप जपने से पिछले जन्म के और 1000 बार जपने से तीनों युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जानकर मेरे जप करने मात्र से ही आप सभी सदा पवित्र हो जाएंगे, इसमें संदेह की तनी भी गुंजाइश नहीं है। 3 प्रणवों के साथ जप कर तथा विशेषकर गायत्री शीर्षक के साथ जप कर भी पवित्र होते हैं, इसमें संदेह की कोई बात नहीं। मेरे प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर हैं। मुझ में समस्त संसार व्याप्त है। मैं समस्त वेदों की जननी हूँ और समस्त पदों से विभूषित हूँ। श्रेष्ठ द्विजगण भक्तिपूर्वक मेरे जप करने से सिद्धि को प्राप्त करते हैं। मेरे जप मात्र से आप सभी को प्रधानता होगी। केवल गायत्री मंत्र से ही संतुष्ट रहने वाला जितेंद्रीय ब्राह्मण श्रेष्ठ है, किंतु चारों वेदों को जानने वाला भी जो असंयमी, सर्वभक्षी और सर्वाधिक्रेयी है वह श्रेष्ठ नहीं है। नंबर 28। जप करता अगर किसी कामना के लिए जप करे तो वह उस कामना को प्राप्त करता है। अगर वह उत्तम गति की इच्छा से गायत्री जप करे तो सद्गति को प्राप्त करता है। अगर वह अकाम होकर निष्काम भाव से गायत्री का जप करे तो भगवान विष्णु का जो परम पद है उसे प्राप्त करता है। नंबर 29। राजन, चाहे जिस किसी प्रकार भी जपी हुई यह परम पावन देवी समस्त कामनाओं को देने वाली कही गई है, अगर विधि विधान से जपी गई हो तो फिर कहना ही क्या है। नंबर 30। गायत्री का एक बार जप करने से दिन में किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 बार जप करने से दिन और रात के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 बार जप करने से महीने भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 1,00,000 बार जप करने से इस जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और 10 लाख बार जप करने से दूसरे जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और 1 करोड़ जप के करने से समस्त जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और 10 करोड़ जप करने से ब्राह्मणों की मुक्ति हो जाती है। तो गायत्री मंत्र को 1 बार, 10 बार अथवा 100 बार पढ़ें। गायत्री मंत्र को 1 बार अथवा अनेक बार पढ़ने से मनुष्य उत्तरोत्तर सिद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।